दो बार के सांसद रहे सालखन मुर्मू ने शिक्षा मंत्री के 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति झारखंड राज्य में लागू होकर रहेगा बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 1932 खतियान के मुद्दे पर राज्य के झारखंडी जनता को शिक्षा मंत्री ब्लैकमेल करने और विश्वासघात करने का झुंझुना बन गया। उनकी माने तो 27 नवंबर 2002 को हाईकोर्ट ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को नकार दिया है। मुख्यमंत्री विधानसभा में यह बातें स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन राज्य की भोली भाली जनता को झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री यह बोलकर भटका रहे हैं कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होगा। उस मुद्दे को उठाकर झारखंड की सरकार जनता के असली मुद्दों से भटका रही है। झारखंड राज्य में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही राज्य की भोली भाली जनता को झुंझुना दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद यह भी मानते हैं कि 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होती है तो वह झारखंडी जनता के हित में हितकर साबित नहीं होगी। आदिवासी सेंगल अभियान पर देश के 5 राज्यों में आदिवासी संस्कृति भाषा को बचाने निकले पूर्व सांसद सालखन मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेरमो पहुंचे हैं। आज बेरमो के चंद्रपुरा स्थित डीवीसी के अतिथिशाला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1932 खतियान का मुद्दा उठाकर सरकार जनता को असली मुद्दों से भटका रही है। जेएमएम इसी मुद्दे को लेकर चुनाव जीत कर आई और अब इसे कोर्ट का हवाला देकर लागू करने से मना कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। मौजूदा सरकार के मुखिया सदन में कहते हैं स्थानीयता का आधार 1932 के खतियान को नहीं बनाया जा सकता, तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो कहते फिर रहे हैं कि हर हाल में 1932 खतियान लागू होगा। यही विरोधाभास साबित करता है कि सरकार जनता को झुंझुना देकर बहला रही है। यह खतियान का मुद्दा खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, इसके पूर्व सरकार को स्थानीय नीति को लेकर गंभीर प्रयास करने होंगे। झुंझुना साबित हो गया है। पक्ष वाले भी झुंझुना दिखा रहे हैं, विपक्ष वाले भी झुंझुना दिखा रहे हैं और 1932 के खतियान को माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज कर दिया है। इसकी पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 मार्च 2022 को विधानसभा में एक कह के कर दिया कि भाई खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन सकती है, इसलिए कि कोर्ट का इसके खिलाफ में फैसला है। अब जगन्नाथ महतो जी जो शिक्षा मंत्री है, कल ही उनका बोकारो में स्टेटमेंट आया, हम लोग लागू करके रहेंगे। तो मैं ऐसा बोलता हूं या मानता हूं कि 1932 का खतियान झारखंडी जनता के लिए एक ब्लैकमेल करने का, जनता के साथ धोखाबाजी करने का एक प्रकार का झुंझुना बन गया है। और हम महसूस करते हैं चूंकि झारखंड या बृहद झारखंड का गठन जब हुआ, आंदोलन जब खड़ा हुआ, तो खतियान आधारित आंदोलन नहीं था, वो भाषा संस्कृति आधारित आंदोलन था। क्योंकि झारखंड के पड़ोस में बिहार, बंगाल, उड़ीसा है, तो झारखंडी लोग ना बिहारी हैं, ना बंगाली हैं, ना उड़िया हैं, वो आदिवासी और मूलवासी हैं। उनकी भाषा संस्कृति अलग है और उनकी जाति भी अलग है। तो यहाँ स्थानीय किसको बनाया जाए? जो आदिवासी और मूलवासी है। झारखंड राज्य किसने मांगा? जो आदिवासी और मूलवासी है। बिहारी, बंगाली, उड़िया झारखंड राज्य नहीं मांगा। तो जिसने झारखंड मांगा उसी को आपको स्थानीय स्थापित करना चाहिए स्थानीय नीति के तहत। ये 32 का खतियान या कोई भी खतियान गैर झारखंडी के पास भी हो सकता है, झारखंडी के पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन असली झारखंडी की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और जाति होनी चाहिए। इस आधार पर इसको तय किया जाए कि 32 का खतियान झुंझुना दिखा के कुछ लोग वोट ले लिए, सत्ता में आ गए, अब बोलते हैं नहीं दे सकेंगे। कुछ लोग लगता है वोट लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए, फिर ये झुंझुना लोगों को थमा रहा है। मतलब इसको कुल मिला के आदिवासी और मूलवासी के प्रति सिर्फ राजनीतिक हो रहा है, इसको छलावा हो रहा है। बिल्कुल छलावा हो रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है लोगों को। लेकिन हम समाधान मूलक तात्कालिक सुझाव ये देना चाहेंगे कि एक तो स्थानीय नीति निर्धारण के लिए आधार भाषा, संस्कृति, परंपरा और जाति को तय करना चाहिए। आदिवासी, मूलवासी को स्थानीय बनाइए। दूसरा, रोजगार के लिए हमारा ये सुझाव है जो बिल्कुल संविधान सम्मत है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दीजिए और सभी प्रखंडों को आबादी के अनुपात से, मतलब जो प्रखंड बड़ा है या जो छोटा है